अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मैं हूं निहाल अहमद नदवी। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि मैं अब ऑफ़लाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी क्लास करवाने वाला हूं। मैं आपको यहाँ उर्दू पढ़ाऊँगा। मैं आपको यहाँ वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब आपको 12th के एग्ज़ाम की तैयारी करने में किसी भी तरह का कोई मुसीबत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं आपको ऑफ़लाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी क्लास करवाने वाला हूं। तो मैं आपको यहाँ वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो बतौर ख़ास 12th एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वह उर्दू बुक से हो, यानी कहकशां दोम से हो, या आपको उर्दू कवायद से हो, चाहे उर्दू कवायद से किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। बिल्कुल आसान ज़ुबान में, बिल्कुल सहल ज़ुबान में मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा। और जितनी भी रिपीट क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, सारा मैं आपको यहाँ करवाऊँगा और उनकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपको यहाँ बताऊँगा। साथ साथ मैं आपको दरख्वास्त कैसे लिखा जाता है ये भी बताऊँगा। इसी तरह से मजमून कैसे लिखा जाता है वो भी बताऊँगा। इसी तरह से खुतूत कैसे लिखा जाता है वो भी बताऊंगा। तो आज का मेरा पहला चैप्टर है। तो सबसे मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं आपके उर्दू कवायद से। तो सबसे पहले मैंने लिखा है आपके कि उर्दू कवायद क्या लिखा है, उर्दू कवायद चैप्टर नंबर 1। तो यहाँ हमने लिखा है क्लास 11 और 12, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया मैं आपको एक तरह से क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ। तो हमने लिखा है उर्दू कवायद। तो सबसे पहले कवायद के बारे में जानते हैं, कवायद कहते किसे हैं। ठीक, अब जानते हैं कि किसी भी ज़ुबान को बोलने के लिए या लिखने के लिए तो सबसे पहले उस ज़ुबान का उसूल जानना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी ज़ुबान को बोलने के लिए उसका एक कायदा होता है, उसका एक कानून होता है, उसका एक उसूल होता है, उसका एक ज़ाब्ता होता है। मिसाल के तौर पर सैंपल समझिए, आप अगर किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या किसी के अंदर कोई काम कर रहे हैं, उसका एक उसूल होता है, एक ज़ाब्ता होता है। सैंपल समझिए कि उसका एक टाइम होता है, एक टेबल होता है, आने का एक टाइम होता है, फिर जाने का एक टाइम होता है, लंच का एक टाइम होता है। उसी तरह से अगर ग्रामर नहीं होता, कवायद नहीं होता, तो जो बड़े बड़े लोग हैं या दानिश्वर लोग हैं तो वो लोग अपनी ज़ुबान चलाते, तो वो लोग जिसको बोल देते ये मुज़क्कर है तो लोग उनको मुज़क्कर बोल देते, जिसको मुअन्नस है तो मुअन्नस बोलते, मतलब अपना मनमानी चलता। तो इसलिए कवायद की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने लिखा है सबसे पहले कवायद। क्या लिखा है भाई? कवायद। तो सबसे पहले हमने लिखा है कवायद किसे कहते हैं? किसी भी ज़ुबान को सही सही बोलने और लिखने के लिए, क्या करने के, लिखने के लिए उस ज़ुबान का उसूल जानना ज़रूरी है। उन्हीं उसूल को क्या कहते हैं भाई? कवायद कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हीं उसूल को कवायद कहते हैं। किसी भी ज़ुबान को सही सही बोलना, लिखना, किसी भी ज़ुबान को सही सही बोलना और लिखना, तो क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ती है इसीलिए उनको क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। हमने लिखा है किसी भी ज़ुबान को सही सही बोलने और लिखने के लिए उस ज़ुबान का उसूल जानना ज़रूरी है। उन्हीं उसूल को कवायद की इस्तिलाह में हम क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। आगे है कवायद। क्या है? कवायद कायदा की जमा है। क्या है कवायद? कवायद कायदा की जमा है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जिसे अंग्रेजी में ग्रामर और हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्योंकि हर ज़ुबान में कवायद होता है, एक उसूल होता है, एक ज़ाब्ता होता है। मिसाल के ऊपर हम बोल रहे हैं कि अगर कोई लड़का जा रहा है तो बोलेंगे कि लड़का जा रहा है। अगर कोई लड़की जा रही है तो लड़की के बारे में क्या मुअन्नस लफ्ज़ का इस्तेमाल, लड़की जा रहा है नहीं, लड़की जा रही है। अगर लड़का जाता है तो लड़का जा रहा है, लड़का जा नहीं रही है। तो इसी वजह से हम कवायद का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक उसूल होता है, एक ज़ाब्ता होता है। इस वजह से हमने लिखा है किसी भी ज़ुबान को सही सही बोलने और लिखने के लिए उस ज़ुबान का उसूल जानना ज़रूरी है। उन्हीं उसूल को कवायद कहा जाता है। आगे हमने लिखा कवायद कायदा की जमा है, जिसे अंग्रेजी में ग्रामर और हिंदी में व्याकरण कहते हैं। ठीक है, जिसके शरई माने हैं। क्या है? जिसके शरई माने हैं उसूल, ज़ाब्ता, कानून, दस्तूर। इतना समझ गए? आगे हमने लिखा है रस्मुल खत। क्या लिखा है आगे? आगे हमने लिखा है रस्मुल खत। मिसाल के तौर पर आप एग्जाम में अभी बैठेंगे तो एग्जाम में आपका लिखा हुआ होगा, जब आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और बहुत सारी चीजें लिखेंगे, तो वहाँ एक जगह आपका लिखा होगा, अगर उर्दू में कॉपी होगा तो उर्दू में अगर एग्जाम दीजिएगा वहाँ लिखा रहेगा रस्मुल खत।
उर्दू में लिखा रहता है रस्मुल खत, वहीं अंग्रेजी में आपका लिखा रहता है स्क्रिप्ट। क्या लिखा हुआ रहता है? स्क्रिप्ट। वहीं हिंदी में लिखा रहता है आपका लिपि। क्या लिखा रहता है? लिपि। तो जिसका मतलब होता है आप ये जो लिख रहे हैं, एग्जाम जो दे रहे हैं, कौन सी जुबान में लिख रहे हैं? उर्दू में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, फारसी में लिख रहे हैं, तेलुगु में लिख रहे हैं या अरबी में लिख रहे हैं, किस जुबान में लिख रहे हैं, तो उसी को हम उर्दू में क्या बोलते हैं भाई? रस्मुल खत। क्या बोलते हैं? खत का मतलब होता है लिखना। खत का मतलब क्या होता है? लिखना। तो उसी को क्या बोलते हैं? रस्मुल खत। उसी को हिंदी में बोलते हैं लिपि। उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? स्क्रिप्ट। तो हमने लिखा है, इसका लिखा है हर जुबान को लिखने और बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है। हर जुबान को लिखने और बोलने के लिए किसकी अलामत होती है? आवाज की अलामत होती है। उन्हीं अलामत को हम क्या कहते हैं? रस्मुल खत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उन्हीं अलामत को क्या कहते हैं? रस्मुल खत कहते हैं। याद रखिएगा, हर जुबान को लिखने और बोलने के लिए किसकी अलामत होती है? आवाज की अलामत होती है। उन्हीं अलामत को हम क्या कहते हैं भाई? रस्मुल खत कहते हैं। इतना समझ गए ना? आगे चलते हैं। आगे हमने लिखा है उर्दू जुबान के 2 खत हैं। उर्दू जुबान के कितने खत हैं? उर्दू जुबान के 2 खत हैं। एक खत का नाम है खत्ते नस्ख और है खत्ते नस्तालिक। दूसरा क्या है? एक है खत्ते नस्ख और दूसरा है खत्ते नस्तालिक। क्या है? तो हमने लिखा है कि उर्दू जुबान के 2 खत होते हैं। कितने खत होते हैं? उर्दू जुबान के 2 खत होते हैं। एक होता है खत्ते नस्ख, दूसरा होता है खत्ते नस्तालिक। तो हमने लिखा है खत्ते नस्ख अरबी का मशहूर तरीन खत है। किसका? खत्ते नस्ख अरबी का मशहूर तरीन खत है, जबकि खत्ते नस्तालिक उर्दू और फारसी का मशहूर तरीन खत है। इसी तरह से हिंदी का रस्मुल खत क्या है? देवनागरी। क्या है भाई? हिंदी का रस्मुल खत है देवनागरी। तो हमने अभी आपको 2 चीजें बताई। क्या क्या बताया? कि उर्दू जुबान के 2 खत होते हैं। किसके? उर्दू जुबान के 2 खत होते हैं। एक होता है खत्ते नस्ख और दूसरा होता है खत्ते नस्तालिक। तो खत्ते नस्ख किसको कहते हैं? अरबी का मशहूर तरीन खत को क्या कहते हैं? खत्ते नस्ख कहते हैं। अरबी का मशहूर तरीन खत को क्या कहते हैं? खत्ते नस्ख कहते हैं। उर्दू और फारसी को क्या कहते हैं? उर्दू और फारसी का मशहूर तरीन खत को क्या कहते हैं? खत्ते नस्तालिक कहते हैं। इसका याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि उर्दू के माने क्या होते हैं भाई? लश्कर, जमाअत, गिरोह, टीम। क्या होता है उर्दू के माने? पिछले साल आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन में पिछले साल का आपका जो 12th का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है कि उर्दू के माने क्या होते हैं। तो उर्दू के माने क्या होते हैं? लश्कर, जमाअत, टीम, गिरोह। क्योंकि उर्दू जो है खुद अकेले की जुबान नहीं है। उर्दू के बारे में आप जानते होंगे कि उर्दू उधार पहचान लिया हुआ जुबान है। क्या है? उर्दू एक दूसरे से, हिंदी से, संस्कृत से, फारसी से, तो मतलब बहुत सारे मिक्स जुबानों से मिलकर तब एक जुबान बना है जिसका नाम क्या है? उर्दू है। खासतौर से बतौर खास हिंदी से। तो उर्दू के माने क्या होते हैं? लश्कर, जमाअत, गिरोह, टीम। समझ गए ना? आगे तो आगे चलते हैं भाई कि जुबान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? हर्फ कहा जाता है। मतलब जुबान जो बोली जाती है, इंसान जो मुंह से आवाज निकलता है, तो उनकी सबसे छोटी इकाई मतलब सबसे छोटा हर्फ क्या बोलता है? सबसे छोटी चीज क्या बोलता है? उनकी जुबान से जो निकलता है तो हर्फ कहता है। तो हर्फ की मिसाल हमने यानी लिखा। हर्फ की मिसाल क्या हो जाएगा? जैसे बोलते हैं अलिफ, कभी बोलते हैं बा, कभी बोलते हैं जीम, इसी तरह से बोलते हैं लाम, इसी तरह से बोलते हैं मीम वगैरह वगैरह। क्या बोलते हैं कि नहीं? इंसान जो बोलता है सबसे पहले डायरेक्ट, अगर छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है जब 1 साल का हो जाता है तो वो डायरेक्ट पापा या मामा या कुछ भी नहीं बोलता है। डायरेक्ट वो बच्चा क्या बोलता है? सबसे पहले बोलता है माँ। एक एक वर्ड बोलता है, एक एक हर्फ को बोलता है। एक एक हर्फ को बोलने के बाद तब किसमें कन्वर्ट होता है? फिर एक लफ्ज में। पहले अब आ बोलता है, आ से अब्बा हो जाता है, फिर माँ बोलता है, मतलब पूरे कंप्लीट नहीं बोलता है। सबसे पहले क्या बोलता है? हमने लिखा है जुबान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? हर्फ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आप अलिफ बोल सकते हैं, बा बोल सकते हैं, जीम भी बोल सकते हैं, लाम, मीम, इसी तरह से एक एक क्या बोलता है? एक एक हर्फ बोलता है। आगे हमने लिखा है हरफों के मजमुआ को लफ्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरफों के मजमुआ को क्या कहा जाता है? लफ्ज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ मिसाल नहीं लिखा है, बोलते हैं कलम। क्या बोलते हैं? कलम बोलते हैं। इसी तरह से बोलते हैं माँ, इसी तरह से बोलते हैं दादा, बोलते हैं कि नहीं? इसी तरह से बोलते हैं नाना, बोलते हैं कि नहीं भाई? तो सबसे पहले हर्फ, कोई भी बच्चा पहले एक हर्फ बोलता है, हर्फ के बाद एक लफ्ज बोलता है, लफ्ज के बाद वो पूरे एक सेंटेंस बोलेगा, एक जुमला बोलेगा, है कि नहीं? तो इसी तरह से हमने और आगे लिखा है कि अलिफ से या तक के हरफों के मजमुआ को क्या कहा जाता है? हरूफ तहज्जी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमने आपको बताया कि जुबान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? हर्फ कहा जाता है।
जुबान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहा जाता है, और हरफों के मजमुआ को क्या कहा जाता है भाई? लफ्ज कहा जाता है। हरफों के मजमुआ को क्या कहा जाता है? लफ्ज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज के बाद इंसान जुमला बोलता है, कोई ना कोई सेंटेंस बोलता है, जिससे बात मुकम्मल हो जाती है, कंप्लीट होती है, समझ में आती है। इसी तरह से आगे हमने लिखा है अलिफ से या तक जो हरूफ है उनको क्या कहा जाता है? तो अलिफ से या तक जो हरूफ है उन्हीं को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले कि अलिफ से या तक जो हरूफ है उनको क्या कहते हैं, तो उनका नाम हुरूफ तहज्जी है। या आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछ ले कि हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि अलिफ से या तक जो हरूफ है उन्हीं के मजमुआ को क्या कहा जाता है? हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। तो इतना समझ गए। तो हमने आपको बताया कि उर्दू जुबान के दो खत हैं, एक होता है खत नस्ख, एक होता है खत नस्तालिक। खत नस्ख क्या है? अरबी का मशहूर तरीन खत है, जबकि खत नस्तालिक उर्दू और फारसी का मशहूर तरीन खत है। इसी तरह से हमने आपको बताया कि उर्दू के माने होते हैं लश्कर, जमात, टीम, गिरोह वगैरह वगैरह। इसी तरह से हमने आपको बताया कि जुबान की सबसे छोटी इकाई, मतलब बच्चा जो बोलता है सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटी आवाज क्या होता है? सबसे छोटी इकाई होता है हर्फ होता है। हर्फ के बाद क्या बन जाता है? तो हर्फों के मजमुआ को लफ्ज कहा जाते हैं, और इसी तरह से लफ्ज के बाद फिर जुमला बन जाता है, फिर एक सेंटेंस बनता है। ठीक। फिर आगे हमने बताया कि हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं, तो अलिफ से या तक जो हुरूफ है इन्हीं के मजमुआ को क्या कहा जाता है? हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमने लिखा है कि उर्दू जुबान में कुल हुरूफ तहज्जी की तादाद कितने हैं? ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा रिपीट होता है, तो इतना तो हर बंदे को याद होना ही चाहिए कि उर्दू जुबान में कुल हुरूफ तहज्जी की तादाद कितने हैं भाई? हमने लिखा है 52 है। कितने हैं? उर्दू जुबान में कुल हुरूफ तहज्जी की तादाद कितने हैं? 52 है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि हुरूफ मुफरद की तादाद कितने हैं, तो हुरूफ मुफरद की तादाद 37 है। कितना याद रखिएगा? हुरूफ मुफरद की तादाद 37 है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितने हैं, तो हुरूफ मुरक्कब की तादाद 15 है। तो हम आगे चलते हैं। देखिए पहले कि उर्दू जुबान में कुल हुरूफ तहज्जी की तादाद, अभी हमने आपको बताया कि हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? अलिफ से या तक जो हुरूफ है उन्हीं के मजमुआ को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। हुरूफ तहज्जी की तादाद कितने हैं भाई? 52 है। आगे हमने लिखा है कि हुरूफ मुफरद की तादाद कितने हैं? मुफरद का मतलब क्या होता है भाई? अकेला। क्या होता है? मुफरद कहते हैं अकेला को। किसको कहते हैं? अकेला, तन्हा। किसको कहते हैं? अकेला को कहते हैं, तन्हा को कहते हैं। तो हुरूफ मुफरद की तादाद कितने हैं? 37 है। मिसाल के तौर पर अगर देख सकते हैं कि अलिफ अकेला है, इसी तरह से बा अकेला है, इसी तरह से वाव अकेला है, इसी तरह से लाम अकेला है मिला हुआ है। कोई सब अकेला अकेला है, कोई एक दूसरे से मिला हुआ नहीं है। इसी को बोलते हैं मुफरद हुरूफ। क्या बोलते हैं? अब अगर आपसे पूछ लिया कि हुरूफ मुफरद की तादाद कितने हैं, तो हुरूफ मुफरद की तादाद कितने हैं भाई? 37 हैं। कितने हैं? हुरूफ मुफरद की तादाद 37 है। अगर आगे आपसे पूछ लिया कि हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितने हैं, मुरक्कब का मतलब होता है मिला हुआ। क्या होता है? मिला हुआ। क्या होता है? मिला हुआ, या बोल सकते हैं दो हरफी। क्या बोल सकते हैं? दो हरफी। तो हुरूफ मुफरद की तादाद कितने हैं भाई? 15 है। अगर आपसे पूछ लिया कि हुरूफ मुफरद की मिसाल दीजिए, तो हुरूफ मुफरद जैसे बोलते हैं बा में हा लगा भा, जीम में हा लगा झा। मिसाल के तौर पर अगर आपको भालू लिखना है, तो भालू आप ऐसे नहीं लिखेंगे। तो भालू अगर आपको लिखना है तो भालू ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? भालू लिखेंगे। इसी तरह से आपको अगर झाड़ू लिखना है तो ये झाड़ू नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऐसे आपको झाड़ू लिखना होगा। कैसे? ऐसे झाड़ू लिखेंगे, तब क्या कहलाएगा? ये झाड़ू कहलाएगा। समझ गए? तो हमने आपको अभी बताया कि उर्दू में कुल हुरूफ तहज्जी की तादाद कितने हैं। मौलवी अब्दुल हक का कहना है कि हुरूफ मुफरद की उर्दू में कुल हुरूफ तहज्जी की तादाद 52 है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है 51 भी है, कुछ लोग 50 भी कहते हैं। लेकिन ज्यादा राजिह कौल है जो मौलवी अब्दुल हक कहते हैं, उनका कहना है कितने हुरूफ उर्दू में कुल हुरूफ तहज्जी की तादाद 52 है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि हुरूफ मुफरद की तादाद कितने हैं, तो हुरूफ मुफरद की तादाद 37 है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया कि हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितने हैं, तो हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितने हैं? 15 है। इसी तरह से अरबी में, अरबी किसको कहते हैं? मतलब कुरान जो लिखा हुआ है, कुरान जो आप पढ़ते हैं, तो उसमें कितने हरफों का इस्तेमाल होता है? 29। इसलिए हमने लिख दिया अरबी में हुरूफ तहज्जी की तादाद कितने हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा जानकारी है। तो अरबी में हुरूफ तहज्जी की तादाद कितने हैं भाई? 29 हैं। अगर आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान में कहीं आपको पा नहीं मिलेगा। कुरान पढ़िएगा, पा नहीं मिलेगा, आपको कहीं चा का हर्फ नहीं मिलेगा, कहीं गाफ का हर्फ नहीं मिलेगा। मतलब बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं, जैसे भा का अल्फाज नहीं मिलेगा। तो ये सारे अल्फाज आपको कुरान में नहीं मिलेंगे। कुरान में कितने ही अल्फाज का इस्तेमाल होता है? सिर्फ वही 29 हर्फ का।
ठीक है, आगे उर्दू में हम 52 हर्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो इतना समझ गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। तो एक बात और है कि किसी भी इम्तिहान की, हमने लिखा है किसी भी इम्तिहान में उर्दू की अच्छी तैयारी के लिए और मुकम्मल नोट्स के लिए आज ही हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए। कौन सी क्लास? AR कॉमर्स क्लासेस। क्या है? AR कॉमर्स क्लासेस। इसके अलावा हमने आपको बताया है कि अगर आपको जो हमने आपको पढ़ा रहे हैं या फिर 12th एग्जाम में आपको उसमें आपको टेस्ट सीरीज लगाना है तो आप NA स्टडी सेंटर जो है ये टेलीग्राम चैनल है, इससे आप नोट्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर PDF चाहिए तो PDF में मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर टेस्ट देना भी चाहते हैं तो इसमें टेलीग्राम पे, ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें जुड़कर आप टेलीग्राम पर आप 12th एग्जाम का जो एक टेस्ट सीरीज चलता है तो इसमें आप टेस्ट जाके दे सकते हैं। ठीक।